संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उन्नीस दिवसीय सत्र में कुल 15 बैठकें निर्धारित है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स इस बैठक में शामिल होंगे। सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति इस बैठक में बनेगी। तो संसद का शीतकालीन सत्र 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। संसद सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, संसद का सत्र सुचारू रूप से चले ये रणनीति बनानी है, इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, संसद के सत्र की शुरुआत सोमवार 1 दिसंबर से होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र रहने वाला है, क्योंकि इस सत्र के दौरान कई अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो हर मुद्दे पर एक नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार की जोरदार घेराबंदी की रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन कल जो बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक, उसमें फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे और इसमें जो केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और खास बात है कि इसमें सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मांगा जाएगा और साथ ही ये भरोसा भी दिया जाएगा कि उनके ओर से उठाए जाने वाले नियम आधारित मुद्दों पर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहेगी। अमूमन ऐसा होता है, जब भी सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों और इसके अलावा सरकार के जो बिल लाए जाने होते हैं उस पर एक जानकारी दी जाती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती है। ऐसे में पूरी तरीके से सत्र सुचारू रूप से चले, ये पहल सरकार की ओर से हर सत्र से पहले देखने को मिलती है। लेकिन क्या इसमें सहमति बन पाती है या नहीं, बड़े सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन का मुद्दा हो, बीते कल ही राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया और इस पर सरकार की चुप्पी, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने हमला बोला, तो दिल्ली का पोल्यूशन जो है एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो अन्य मोर्चों से जुड़े हों, विदेश नीति से जुड़े हों, अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, वोटों की हेराफेरी इसके कथित आरोप हों, राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। और सत्र ऐसे वक्त होगा जब बिहार में एक प्रचंड जनादेश यहाँ पर एनडीए को मिला है, लेकिन इस जनादेश को विपक्ष ने खारिज कर दिया है। तो ये भी एक नई लड़ाई का जो मैदान है बनकर उभर रहा है और कहीं ना कहीं सत्र की कार्रवाई के दौरान इस पर असर पड़ सकता है। रंजना। बिल्कुल प्रदीप, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कई सारे मुद्दे हैं और उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि सत्र सुचारू चले, शांतिपूर्ण चले। देखिए, बिल्कुल, और सरकार की जो योजना है इस सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश करने की है और इसमें 10 नए हैं, इनको शामिल किया जाना है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने संबंधी विधेयक वो सरकार ला सकती है। उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़ा विधेयक, बीमा क्षेत्र और प्रतिभूति बाजार में बदलाव से जुड़ा विधेयक, इसके अलावा राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने वाला बिल भी लाया जा सकता है। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत शामिल करने वाला जो संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक है, इसको पहले जैसे ही ये तस्वीर साफ हुई कि सरकार इसको लाने की योजना बना रही है, उसके बाद एक राजनीतिक विवाद हो गया और उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि ये इस पर विचार करने की योजना थी, लेकिन फिलहाल इस सत्र के दौरान इस विधेयक को नहीं लाया जाएगा। तो अभी क्या तस्वीर बनकर उभरती है सदन के अंदर और बिलों को लेकर क्या रणनीति सरकार की रहती है, ये सदन के अंदर जाहिर होगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष के साथ जो उनके मुद्दे हैं उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी और उस मुद्दों पर सरकार का क्या रुख रहने वाला है, इस बैठक के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो निश्चित तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।